बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था इनफाइनाइट लाइन के लिए और इनफाइनाइट शीट के लिए। यानी हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं। आज हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि आपके पास एक स्फेयर है और स्फेयर के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस स्प्रिंकल हुआ है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। अब जब हम स्फेरिकल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास तीन मुख्तलिफ रीजन्स आते हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक हमारे पास आउटसाइड रीजन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पॉइंट पी आउटसाइड भी हो सकता है स्फेयर के अंदर भी वो पॉइंट लाई कर सकता है और स्फेयर की सरफेस के ऊपर भी वो पॉइंट लाई कर सकता है। तो हम तीनों कंडीशंस में, तीनों केसेस में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तीनों केसेस के लिए कि हाउ कैन वी फाइंड आउटसाइड, इनसाइड एंड एट द सरफेस ऑफ दैट स्फेयर बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। अच्छा, फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगी। यानी किसी भी, अगर हमारे पास ये एक स्फेयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बिलफर्स, ये सारा का सारा इस पूरे स्फेयर, जैसे फुटबॉल एक होता है, फुटबॉल की जितनी भी उसकी वॉल्यूम आता है पूरे सारे वॉल्यूम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो तो हमें पता है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड्स होती हैं। हमने फर्स्टली इसके हमने तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो रीजन है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंसिडर वी हैव अ स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर और इसका जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। हम एक स्मॉलर एलिमेंट लेते हैं उस पूरे स्फेयर का, जिसका ये जो पूरा स्फेयर है इसका जो वॉल्यूम है, स्मॉलर वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम कैपिटल वी है, लेकिन अगर मैं छोटा सा वॉल्यूम लूँ तो वो डी एफ वी हो जाएगा और इसमें जो चार्जेस होंगे इस वॉल्यूम में वो डी एफ क्यू हैं। तो मैं लिख सकती हूँ कि जी वॉल्यूम, अगर एक स्फेयर है तो ऑब्वियसली हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डी क्यू बाई डी ऑफ वी। अच्छा, यहाँ से डी क्यू को हम साइड पे कर लेते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी ऑफ वी। एक्चुअली हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि जी हमारे पास टोटल चार्ज जो है इस पूरे स्फेयर का, इस पूरे स्फेयर में कितना चार्ज स्प्रिंकल हुआ है, कितना चार्ज यहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म करा देंगे तो ये टोटल चार्ज निकल आएगा। डी क्यू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट का चार्ज है और जो कैपिटल क्यू है वो ये सिंपल क्यू है, ये पूरे स्फेयर का चार्ज है हमारे पास। तो जब हम इसको इंटीग्रेशन परफॉर्म कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी रो और डी ऑफ वी, टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट होल स्फेयर। तो हमें पता है कि जी वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का फार्मूला। तो 4/3 पाई आर, ये जो कैपिटल आर है दैट इज़ द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर। तो पाई आर क्यूब दैट इज़ द चार्ज ऑफ होल स्फेयर, पूरे स्फेयर पे जो चार्ज है, टोटल चार्ज, वो क्यू इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब है। इसको जी इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब हमने किसी पॉइंट पी पे, वो पॉइंट पी बिलफर्स मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट पी आउटसाइड दैट स्फेयर। तो ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ इन सारे चार्जेस की वजह से, तो हमने वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमने गॉसियन लॉ के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमें गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा, इमेजिनरी सरफेस को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि जो पॉइंट पी है ये उस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा हो, उस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई कर रहा हो। ये जी हमारे पास स्फेयर है जिसके जो एक गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर है और इसका जो रेडियस है वो हम कहते हैं कि जी स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज़ द रेडियस ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। अब हम करेंगे क्या कि हमें पता है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्जेस हैं तो
पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड्स होती है, ये इन ऑल डायरेक्शन, कहीं भी आप ले लो तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के ऊपर मैं अगर कोई एरिया एलिमेंट लूँ लाइक इन दिस से, तो इस एरिया एलिमेंट डी ऑफ ए, इस एरिया एलिमेंट सरफेस एरिया, ऑब्वियसली वो स्फेरिकल वॉल्यूम है तो इसका एरिया सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया लूँगी तो वो उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी एन यूनिट वेक्टर। तो ई और डी ऑफ ए के दरमियान जो एंगल है दैट विल बी 0 डिग्रीज। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स आई कैन राइट इट एज डी एफ आई electric flux dFi is equal to E dot d of a। तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कराएंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स निकल आएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एफ ए, और यहाँ से ई डी ऑफ ए कॉज ऑफ 0 डिग्रीज, क्योंकि एंगल डी और ई और डी एफ ए के दरमियान में एन यूनिट वेक्टर एंगल जो है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज है। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए इंटू डी ऑफ ए। तो एरिया ऑफ दैट होल स्फेयर, किसी भी स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब चूँकि हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे फाई ए टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी ऑफ ए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हेयर इज़ नॉट द कैपिटल आर इनसाइड है, हम गॉसियन सरफेस के ऊपर पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने स्मॉल आर एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस लेना है। तो सरफेस एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको जी हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। और एक फ्लक्स हमारे पास ये आ गया, एक फ्लक्स है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम द गॉसियस लॉ। गॉसियस लॉ की डेफिनेशन में फ्लक्स हमें कहता है कि जी फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से जो Q है हमारे पास, ये Q की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो हमारे पास बनेगा फ्लक्स इज इक्वल टू रो 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यूब इंटू रो। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है फ्लक्स की, फाई इज इक्वल टू दिस वन, एंड एक हमारे पास फाई है 2, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, बाय कंपेयरिंग हमारे पास ये जो 4 पाई है ये 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर आर क्यूब रो इंटू आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज रो आर क्यूब ओवर 3 epsilon naught into r square into small r unit vector. That is the value of electric field outside the sphere at any point P. It depends upon obviously the capital R, the radius, that is the constant one. It depends upon the radius of the Gaussian surface. It also depends upon the volume charge density and द मीडियम चेंज करने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ जी, अब हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमारे पास एक स्फेयर है, अगर उसका रेडियस कैपिटल आर है तो हम अंदर किसी पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जी, क्यू जो है वो हमारे पास जो चार्ज है इस टोटल स्फेयर का क्यू, वो हमारे पास है Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये हम ऑलरेडी बहुत फर्स्टली फाइंड आउट कर चुके हैं, पाई आर क्यूब इंटू रो। ये हमारे पास चार्ज है इस पूरे स्फेयर का। अच्छा, ये तो पूरे स्फेयर के अंदर चार्ज है। अब हम पॉइंट P इनसाइड को ऐसा पॉइंट P लेंगे, बिलफर्ज मैं इस पॉइंट पे कोई पॉइंट P ले लेती हूँ।
ये कोई पॉइंट P है जिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो हमें गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करनी है कि ये जो पॉइंट P है ये हमारे उस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई कर रहा हो। तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर अगेन। तो इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, और ये जो गॉसियन सरफेस है, स्मॉल जो स्फीयर है, इसका रेडियस स्मॉल r है। नो स्मॉल r लाइज इनसाइड दैट स्फीयर। अब एक थोड़ा सा हमें काम ये करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P में गॉसियन सरफेस के अंदर फाइंड आउट करनी है। अब एक डिफरेंस ये है कि चूँकि चार्ज पार्टिकल बाहर थे, अब आपने जो गॉसियन सरफेस ली है वो अंदर है, तो चार्जेस में डिफरेंस आ जाएगा कि कुछ चार्जेस इसमें आएंगे इस गॉसियन सरफेस में, कुछ नहीं आएंगे। तो अंदर जो चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहे हैं उसको हम Q प्राइम कह देंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट P इस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है। जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो बाहर हैं, तो हम उनको कंसिडर नहीं करते। इसलिए जो हमारे पास गॉसियस लॉ होता है वो हम लिखते हैं फाई E इज इक्वल टू Q प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। नाउ Q प्राइम वो चार्ज है जो हमारी इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। अब हमने इस Q प्राइम को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा काम ये करना है कि हम Q प्राइम को Q की शक्ल में लिखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो चार्ज इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस लिखना पड़ेगा। तो अगर आउटसाइड स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो है, तो फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि वहाँ कैपिटल R इस्तेमाल हो रहा था चार्ज के लिए, यहाँ स्मॉल r इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो Q प्राइम के लिए हम ये लिख सकते हैं Q प्राइम इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो। ये इस Q और इस Q प्राइम में सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ कैपिटल R था, और ये चूँकि हम इनसाइड मालूम कर रहे हैं तो ये स्मॉल r आपके पास आ जाएगा, पाई r क्यूब इंटू रो। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा डिवाइड करा दें। इक्वेशन इसको मैं A कह देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह देती हूँ। बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 by 1, तो डिवाइड इक्वेशन 2 by 1 से हमारे पास आएगा जी 2 by 1, तो उससे हमारे पास आएगा Q प्राइम ओवर Q इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो ओवर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लाइक 4/3 रो से कैंसिल हो गया, पाई से कैंसिल हो गया, 4/3 से कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास चीज़ बची है वो ये है कि Q प्राइम ओवर Q इक्वल टू स्मॉल r क्यूब ओवर कैपिटल R क्यूब, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द टू रेडियसेस। अच्छा जी, यहाँ से हम Q प्राइम साइड पे कर लेंगे, तो Q प्राइम इन द फॉर्म ऑफ Q लिख लेंगे, तो R क्यूब Q इंटू R क्यूब ओवर कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। इस पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन A। इक्वेशन A हमारे पास थी फाई E इज इक्वल टू Q प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द गॉसियस लॉ। तो Q प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जी, हमारे पास आ जाएगा Q R क्यूब ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R क्यूब। तो ये जी हमारे पास एक फ्लक्स निकल आया, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अच्छा, नाउ टेक द एरिया, अ लिटिल एरिया ऑन दैट गॉसियन सरफेस। इस सरफेस के ऊपर एक हम छोटा सा एरिया लेंगे जिसको हम D ऑफ E कह देते हैं, और इसमें जो चार्जेस होंगे, इस जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली वो आउट ऑफ द प्लेन होती है एट राइट एंगल टू द एरिया, तो ये n यूनिट वेक्टर होगा। पॉजिटिव चूँकि चार्ज स्प्रिंकल हुए हुए स्फीयर के ऊपर भी हैं अंदर भी हैं, तो हम कहते हैं कि जी पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड्स होती हैं, तो मतलब कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड्स हैं E। तो जो E और N के दरमियान एंगल है डेट इज़ द 0 डिग्रीज। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स हम लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ओवर द होल क्लोज सरफेस, क्योंकि ये आपके पास क्लोज सरफेस है तो ई डॉट डी एफ ए, स्फेयर था तो आपने क्लोज सरफेस ले ली, ई डॉट डी एफ ए। तो यहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे तो ई डी एफ ए कॉज ऑफ 0 डिग्रीज आ जाएगा। और अगेन आपके पास ई बाहर लिख लें तो एरिया ऑफ द कॉस 0 1 दे देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। तो एरिया ऑफ द स्फीयर, अब ये जो स्फीयर है ये गॉसियन सरफेस है और इसलिए आपने एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो आर है वो अपने स्मॉल आर यूज़ करना है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स। तो इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे दें। Now by comparing the two equations, equation 3 and 4, 3 and 4 को आप कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यूब ओवर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से आर स्क्वायर जो है वो इस क्यूब से कैंसिल हो गया, बाकी चीज़ों को आप सेटल डाउन कर लें तो E विल बिकम्स इक्वल टू Q small r over 4 pi epsilon naught into r cube। तो ये जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर ऑब्वियसली अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आ जाएगी। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अंदर किसी पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे, क्यू आर ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, स्मॉल रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, कैपिटल आर रेडियस ऑफ दैट होल स्फीयर, एंड ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस मीडियम। आपने एक चीज़ बड़ी नोट करनी है कि जो अगर आपने आउटसाइड मालूम करते हो तो वहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड रो डिपेंडेंस थी, लेकिन इनसाइड जो है वो चार्ज डिपेंडेंस हो जाती है, वो डेंसिटी डिपेंडेंस नहीं ख़त्म हो जाती है। तो अब लास्ट हमारे पास केस रह गया कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। आपने ये जो आपके पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सरफेस के ऊपर अगर वो पॉइंट पी लाई कर रहा हो तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए हमने यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आउटसाइड इनसाइड वाला, तो हम इसको यूज़ करते हैं जी। हाँ जी, हाँ ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड। अगर मैं इसी इनसाइड को, ये स्मॉल आर को थोड़ा सा बढ़ा के आगे कैपिटल आर तक ले जाऊँ तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि ये आपके पास सरफेस के ऊपर की आप बात कर रहे हो। तो इसी इक्वेशन में अगर मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दूँ के बराबर पुट कर दूँ तो हमारे पास जो है वो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सरफेस निकल आएगी। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आर इज इक्वल टू कैपिटल आर जब पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जहाँ स्मॉल आर आ रहा है उसको आप कैपिटल आर पुट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। ये बिल्कुल वही वैल्यू है जो हम मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पे वो भी ई इज इक्वल टू के ओवर आर के क्यू ओवर आर स्क्वायर होती है या क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होती है। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दैट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ जी हमने तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटसाइड, इनसाइड एंड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर भी। दैट्स ऑल फॉर द नाउ, थैंक यू सो मच।